वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना तथा प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट है हमारा दशमलव संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलना। अगर कोई दशमलव संख्या दिया हुआ है तो उसको हम प्रतिशत के रूप में हम कैसे लिखेंगे या उसको हम कैसे प्रतिशत के रूप में बदलेंगे। तो जैसे कि हमारा है 0.3। अगर 0.3 ये दशमलव संख्या है तो इसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे। तो अगर 0.3 है इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से हम गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा हो गया 0.3 गुणे 100 हो गया। अगर इसके आगे हम लिखेंगे प्रतिशत। अब हम इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरीका हमारा सिंपल है कि 0.3 गुणे 100, इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका ये है हमारा कि अगर 2 जीरो है और दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है तो दशमलव दाहिने तरफ यानी 2 अंक के बाद में लगेगा, यानी ये 2 दशमलव है वो 2 अंक इधर चला जाएगा, दाहिने तरफ चला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दशमलव 2 अंक इधर जाएगा तो एक अंक तो यहाँ पे 3 है लेकिन दूसरा अंक नहीं है, तो दूसरा अंक हमारा जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 30। तो यहाँ पे लगा हुआ है प्रतिशत, तो ये कुल मिला करके हमारा हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0.3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 30% हो जाएगा। अगर इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये हमारा 30% आएगा, क्योंकि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अगर 1 से हम 3 में करेंगे तो ये हमारा 3 हो गया, 1 को अगर 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हम इसको ऐड करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। तो एक अंक के पहले यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हम एक पीछे से एक अंक के पहले लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो मान है वो 30 हो गया, यानी 30% आ गया। इसी प्रकार से अगर हम 0.5 को प्रतिशत के रूप में बदलना चाहें तो 0.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर जो दशमलव लगा हुआ है एक अंक के पहले पीछे से लगा हुआ, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव है दाहिने तरफ 2 अंक के बाद में लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 5 तो ये है और एक 0 आ जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 50% हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है 0.25 है। अगर 0.25 को प्रतिशत के रूप में बदलना है तो 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 जीरो हम देख रहे हैं कि 2 जीरो है, ये दशमलव दाहिने तरफ 2 अंक के बाद में लगेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा 25% हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम देखते हैं 1.4 है। अगर 1.4 को हमें प्रतिशत के रूप में लिखना है तो 1.4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो दशमलव लगा हुआ है ये दाएं तरफ से एक अंक पहले लगा हुआ है। अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव दाएं तरफ 2 अंक के बाद में लगेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 140% हो जाएगा। यहाँ पे आइए यहाँ पे देखते हैं 2.53 है। अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो 2.53 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जीरो है तो ये दशमलव अंक दाहिने तरफ 2 अंक के बाद में लगेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 253% हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं 7.85 है। अगर 7.85 को हमको प्रतिशत के रूप में लिखना है तो 7.85 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पे 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह दशमलव दाहिने तरफ 2 अंक के बाद में लगेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 785% हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो दशमलव है वो दाहिने तरफ 2 अंक के बाद में लगेगा। उसके बाद में आते हैं जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलना। अगर कोई प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है तो उसको हम दशमलव संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे। जैसे
संख्या ले रहे हैं 6% यहाँ पे लिखा हुआ। अगर इसको हमको दशमलव रूप में बदलना है, दशमलव संख्या के रूप में बदलना है, तो इसको लिखेंगे 6/100 यानी 100 से भाग कर देंगे। अब हम 6 को अगर 100 से भाग कर रहे हैं तो चूंकि नीचे कितने जीरो है, नीचे 2 जीरो हैं, तो जो दशमलव लगेगा वो हो दाहिने तरफ से 2 अंक के पहले लगेगा। तो यहाँ पे तो 6 तो है यानी 2 अंक के पहले लगेगा तो 1 जीरो और आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 0.06 हो जाएगा यानी दशमलव संख्या के रूप में हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिंपल अगर हम 6 को 100 से भाग कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे चूंकि 6 हमारा छोटा है 100 बड़ा है तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब देख रहे हैं कि 60 अब भी 100 से छोटा है तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो यहाँ पे नोट करेंगे। तो इस प्रकार से 100 कितनी बार जाएगा, 100 6 बार जाएगा, 100 छक्का 600 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से 6/100 को हम लिख सकते हैं 0.06। अगर हम नीचे देखेंगे 2 जीरो है तो जो दशमलव लगेगा वो दाएं तरफ से 2 अंक के पहले लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 0.06। यहाँ पे 8% दिया हुआ है, इस 8% को हमको दशमलव संख्या के रूप में लिखना है तो 8/100 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे हमारा 2 जीरो है तो जो दशमलव लगेगा वो दाएं तरफ से 2 अंक के पहले लगेगा। तो इस प्रकार से तो 8 तो हमारा है ही, 2 अंक की जरूरत है तो 1 जीरो आ जाएगा यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा 0.08। ये दशमलव संख्या के रूप में हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं 1.2% दिया हुआ है। इसको अगर हमको दशमलव संख्या के रूप में लिखना है तो 1.2 को 100 से हम भाग करेंगे। अगर नीचे 2 जीरो है तो ये दशमलव दाहिने तरफ से 2 अंक और पहले आकर के लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 0.012। यहाँ पे आइए लेते हैं दूसरी संख्या, लेते हैं 20.5%। तो इसको लिखेंगे 20.5/100। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे 2 जीरो है तो ये दशमलव दाहिने तरफ से 2 अंक और पहले लग जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 0.205 हो जाएगा। आइए इसको हम लेते हैं 15.3%। अगर 15.3% है, अगर इसको हमको दशमलव संख्या के रूप में लिखना है तो 15.3/100 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो है तो ये दशमलव 2 अंक और पहले लग जाएगा यानी पीछे से 2 अंक और पहले चला आएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 0.153। ये दशमलव संख्या के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर नीचे जितना जीरो होगा वो दशमलव दाएं तरफ से उतना अंक पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे चूंकि 2 जीरो है तो यह दशमलव 2 अंक और पहले आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 0.153। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक पीछे से 1 अंक पहले लगा हुआ है, लेकिन हमारा नीचे 2 जीरो यानी उसको हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये दशमलव 2 अंक और पहले आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 0.205 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 1.2/100, एक तो पहले से 1 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है तो नीचे 100 है यानी 2 जीरो है तो यह दशमलव 2 अंक और पहले आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 0.012। अगर हम इसकी बात करें 8/100 की बात करें तो नीचे 2 जीरो है और यहाँ पे कोई दशमलव नहीं लगा हुआ है तो ये 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। चूंकि यहाँ पे ऊपर एक ही संख्या है तो एक संख्या और लाने के लिए यहाँ पे 1 जीरो आगे इसके ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 6/100 की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा 2 जीरो है, ऊपर 1 अंक है तो जो दशमलव लगेगा वो पीछे से 2 अंक पहले लगेगा। तो इस प्रकार से ये 6 है तो 2 अंक लाना है तो 1 जीरो और हो जाएगा, उसके बाद में दशमलव लगाएंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें मल्टीप्लाई की बात करें, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने की बात करें तो अगर यहाँ पे 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ये संख्या है 7.85 तो 2 दशमलव है, अगर यहाँ पे 2 जीरो है तो ये दाएं तरफ 2 अंक के बाद में लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 785
प्रतिशत हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 2.53 गुणे 100 की बात करें तो यहाँ पे 2 जीरो है तो ये 0.2 अंक बाद लगेगा, यानी दाहिने तरफ लग जाएगा, यानी 2 अंक के बाद में लगेगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 253% हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 1.4 गुणे 100 तो यहाँ पे 2 जीरो है, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0.2 अंक के बाद में लगेगा। चूंकि यहाँ पे एक ही अंक है तो चूंकि 2 अंक लाना है इसलिए 1 जीरो और आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 140% हो जाएगा।